दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक फोकस पॉइंट बना हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीसलाम और कुर्नूल के दौरे पर आंध्र प्रदेश गए हुए थे, जहां एक तरफ उन्होंने भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना कर भारतीय कल्चरल रेनेसा को बल दिया और दूसरी तरफ 13,400 करोड़ के मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर विकसित भारत 2047 के एम को एक और मजबूत किया। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सलाम ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के दर्शन किया और उनके चेहरे पर वही संतुलन दिख रहा था। एक तरफ नेता की परसिवरेंस और दूसरी तरफ श्रद्धालु की पोलाइटनेस देखी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूरी यात्रा की तस्वीरों को साझा किया और ट्वीट करके लिखा, प्रेड एट द श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वारला देवस्थानम एट श्री सलाम, prayed for well-being and good health of my fellow Indians। ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पहुंचे श्री शिवाजी ध्यान मंदिर और श्री शिवाजी दरबार हॉल, जो श्री सलाम की हिस्टोरिकल हेरिटेज में से एक है। ये वही पावन स्थान है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं 1677 में आए थे और मंदिर में दर्शन करते थे, देश और धर्म की रक्षा के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्थान की गहराई को महसूस करते हुए ध्यान मंदिर में नमन किया, जहां कभी शिवाजी महाराज तपस्या किया करते थे और कहा जाता है कि वही शिवाजी महाराज को ब्रह्मरांबा देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसके बाद कुर्नूल पहुंचते ही उन्होंने 13,430 करोड़ के कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, सड़कों से लेकर रेलवे नेटवर्क तक, और सबसे विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में काम करते हुए नजर आए। और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट करके लिखा, द एंथुजियाज्म इन कुर्नूल वॉज एक्सेप्शनल, पीपल आर रियली हैप्पी अबाउट द डेवलपमेंट वर्क्स इनॉग्रेटेड टुडे। इसी सोच के तहत उन्होंने रयाल सीमा का जिक्र किया, जो आंध्र प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहां लंबे समय से विकास की रफ्तार धीमी रही है। अब पीएम मोदी ने कहा कि जब रयाल सीमा फूले फलेगी तभी आंध्र प्रदेश विल बी ट्रूली प्रॉस्पेरस और तभी विकसित भारत का विजन पूरा होगा। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे का पैटर्न एक बहुत बड़ा संदेश देता है। काम पहले, राजनीति बाद में, चाहे चुनावी राज्य हो या नॉन इलेक्शन स्टेट्स। प्रधानमंत्री का फोकस सिर्फ और सिर्फ विकास पर देखने को मिल रहा है। यही उनकी वर्क कंसिस्टेंसी और लीडरशिप विजन को दर्शाता है। आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, जैसे अभी बिहार में चुनाव की तैयारी तेज है, लेकिन वहाँ मोदी जी सिर्फ राजनीतिक रैलियों तक सीमित नहीं है, वे विकास कार्यों का रिव्यू कर रहे हैं। आचार संहिता लगने से पहले नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जनता से सीधे संवाद के जरिए विकसित भारत, विकसित बिहार की दिशा में मैसेज पहुंचा रहे हैं। बिहार में उन्होंने पुणे एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और लगभग 36,000 करोड़ की विकास योजनाओं की शुरुआत की। वहीं पश्चिम बंगाल में उन्होंने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में हिस्सा लिया, जो भारत की सुरक्षा और रणनीतिक नीतियों की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण आयोजन था। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जहां फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, वहां भी प्रधानमंत्री का दौरा ये साबित करता है कि उनके लिए विकास कोई चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। पिछले कुछ महीनों में कई राज्यों का दौरा नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जैसे राजस्थान, जहां उन्होंने ऊर्जा और विकास के क्षेत्र में एक नया डायमेंशन दिया। इस दौरे के दौरान उन्होंने माही बंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो करीब 42,000 करोड़ की लागत से बनने वाली 2,800 मेगावाट क्षमता की एक विशाल परियोजना है। चुनाव तो राजस्थान में भी नहीं है, वहीं पूर्वोत्तर के राज्य जैसे मिजोरम, मणिपुर और असम में पीएम मोदी विकास की एक नई लहर लेकर आए हैं। मिजोरम में उन्होंने करीब 9,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें सबसे अहम थी बेराबी सेरंग रेलवे लाइन, जो पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती हुई देखी गई। इसके साथ ऐजवाल बाईपास और थेंजौल सियालसुप जैसी कई सड़कों का भूमि पूजन भी किया गया, जिससे राज्य के पहाड़ी इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा गया। इसके बाद मणिपुर में प्रधानमंत्री ने 8,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें इम्फाल का नया सिविल सचिवालय, पुलिस मुख्यालय और इमाम मार्केट जैसे पहले शामिल थे, जो स्थानीय महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक देखी गई। वहीं असम में मोदी ने करीब
18,530 करोड़ की योजनाओं की नींव रखी, जिनमें बायो एथनॉल प्लांट, पॉलीप्रोपिलाइन यूनिट, मेडिकल कॉलेज, पुल और सड़क विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इन पहलों से नॉर्थ ईस्ट की इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर तस्वीर में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। हर जगह एक सम्मान फोकस, 2047 तक विकसित भारत का सपना। ये लगातार यात्राएं ये दिखाती है कि ये सिर्फ घोषणाएं भाषणों से नहीं है, बल्कि जमीन पर जाकर हर राज्य की आवश्यकताओं और प्रगति की मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अगर विकसित भारत 2047 का सपना साकार करना है तो उसमें आंध्र प्रदेश की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि भारत का विकास तभी पूरा माना जाएगा जब हर राज्य और हर क्षेत्र बराबरी से और एक साथ आगे बढ़ेगा। ये एक ट्रेंड रहा है कि भारत में राजनीति और विकास इलेक्शन टू इलेक्शन चली है, लेकिन आज जिस राजनीति की हम चर्चा कर रहे हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है, जो चुनाव से लेकर चुनाव तक नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ चल रहा है। यही बदलाव हमें विकास की खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करती है। जय हिंद।